गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 25 जुलाई 2020। तो आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में सुमित दुबे हैं जिसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सुमित दुबे को सीएमडी के रूप में एन ब्रजेश कुमार हैं जिसका स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी पद से सेवानिवृत्त होंगे। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी सुमित दुबे है जिसको हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला दूसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली हैं? तो दोस्तों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं जिन्होंने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पास करेगी। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी हरियाणा राज्य सरकार है जिन्होंने हाल ही में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए एक विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर देश हैं जिन्होंने कोरोना के समय के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाली भारतीय मूल की नर्स जिसका नाम है कला नारायण स्वामी, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला नारायण स्वामी उन 5 नर्सों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार यानी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी सिंगापुर देश हैं जिन्होंने हाल ही में फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स जिनका नाम है कला नारायण स्वामी, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत ने हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारत को स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड का मिसाइल का सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज में परीक्षण किया है। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और कहाँ से किया है? वो उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया है। और किसने किया है? वो क्या है? डीआरडीओ ने बनी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। अगला सवाल है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? तो दोस्तों हाल ही विश्व व्यापार संगठन पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश है वो है तुर्कमेनिस्तान देश। तुर्कमेनिस्तान देश है वो मध्य एशियाई देशों के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद अब तुर्कमेनिस्तान चौथा देश बना है जो कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी तुर्कमेनिस्तान देश है जो विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश बना है। और ये मध्य देशों का चौथा देश बना है। उससे पहले कौन कौन से देश थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद ये किर्गिस्तान है जो चौथा देश बना है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानक सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को है नियुक्त किया है। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना है वो साल 2012 में की गई जो जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं।
और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है वो वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब होगा। यानी हाल ही में साहिल सेठ है जिनको ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का सवाल है, राष्ट्रीय प्रशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं लगाए हैं वो आप कमेंट करके डेट बता दीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।